हेलो साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और फिर से हाजिर हैं हम आपके साथ एक नई भर्ती के बारे में जानकारी साझा करने के लिए, जो कि 2026 की आपकी बहुत बड़ी भर्ती आपकी रहने वाली है। इंडियन आर्मी भर्ती 2026 का जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन है जो आपका जारी हो चुका है, जो कि लगभग है जो 20,000 प्लस वैकेंसियों पर आपका रहने वाला है, जिसमें कि आपके है जो ट्रेड्समैन, मेट, क्लर्क और जर्नल ड्यूटी के साथ साथ और भी अन्य टेक्नीशियन के भी है जो पद आपके रहने वाले हैं। ऑल इंडिया महिला और पुरुषों के लिए भर्ती आपकी रहने वाली है, जिसमें कि आपकी 8वीं 10वीं और 12वीं पास कोई भी कैंडिडेट है जो इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकता है। और इस वीडियो में आपको जो इंडियन आर्मी के द्वारा जो आपका है जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उसके माध्यम से आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रक्रिया आपको बताने वाले हैं कि आपके कितने पद ट्रेडमैन क्लर्क के रहने वाले हैं, आयु सीमा आपकी क्या रहने वाली है, कैसे आपने फार्म अप्लाई करना है, कैसे आपकी भर्ती रहने वाली, सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के माध्यम से आपको है जो मिलने वाली है। तो चलिए आपको लेकर के चलते हैं सीधा सीधा ऑफिशियली नोटिफिकेशन पर। ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हमने है जो इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन है जो ओपन कर लिया है। और आप यहाँ पर थोड़ा सा नीचे करके देखोगे तो आपको यहाँ पर क्या दिखाई देने वाला है, यहाँ पर क्लियरली यहाँ पर लिखा हुआ कि हिंदी में देखने के लिए पृष्ठ संख्या 33 पर देखें। तो हम आपको बिल्कुल सिंपली तरीके से आपको बिल्कुल सारी जानकारी हिंदी के माध्यम से ही आपको देने वाले हैं। बहुत सारे साथियों को हो जो इंग्लिश को समझने में है जो बहुत ही समस्या है जो आती है, हालांकि हम एक्सप्लेन एक एक चीज़ को करते हैं, लेकिन बहुत सारे साथियों को फिर भी है जो वो चीज़ें हैं जो समझने में है जो समस्या आती है। तो हम डायरेक्टली आपको जो हिंदी वाले उस पेज पर लेकर के चलते हैं, जहां से आपको इस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी हम धीरे धीरे एक एक स्टेप करके आपको है जो समझाने वाले हैं। तो हम आपको लेकर के आ चुके हैं पेज नंबर 33 पर, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखाई देने वाला होगा, भर्ती अधिसूचना भारतीय सेना में है। और सेना भर्ती कार्यालय जो आपका रहने वाला है वो अंबाला हरियाणा के बारे में हम इस वीडियो में जानकारी आपको देने वाले हैं। हालांकि ऑल ओवर इंडिया में ये भर्ती आपकी निकली हुई है, लेकिन हमारे जो व्यूवर है और हम भी है जो रहने वाले हैं वो हरियाणा के रहने वाले हैं। और हरियाणा में जो अंबाला हमारा जो कार्यालय है, भर्ती कार्यालय, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। और यहाँ पर आपको क्लियरली दिखाई देने वाला होगा कि आपका ऑनलाइन पंजीकरण की तिथियां यहाँ पर क्या दे रखी है आपकी, जो 13 फरवरी से लेकर के 1 अप्रैल तक आपने इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है जो फिल करना है। और इसके साथ साथ आगे आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी कि ऑनलाइन परीक्षा की तिथियां, यानी कि इसका पेपर भी है जो इसका ऑनलाइन होने वाला है, संभावित तिथियां भी आपको पहले से दे रखी है। 1 जून से लेकर के 15 जून 2026 तक है जो इसकी संभावित तिथियां है जो यहाँ पर निर्धारित कर रखी है। अब आपको यहाँ पर बता देते हैं कि जो भर्ती का नोटिफिकेशन हम आपको दिखा रहे हैं, उसमें अंबाला के जो आपका आर्मी का जो कार्यालय है उसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है। यहाँ पर आपको क्लियरली यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई देने वाला होगा कि अंबाला, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, पंचकुला जिले हरियाणा के और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के निवासियों से आवेदन है जो आमंत्रित है जो किए गए हैं। यानी कि जो अंबाला वाला आपका जो आर्मी का जो आपका कार्यालय है, उसमें इन जिलों के है जो कैंडिडेट हरियाणा की भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा जो भर्ती हमारे जो और डिस्ट्रिक्ट रह गए हैं, उनके लिए है जो आपके हैं जो अलग अलग है जो कार्यालय निर्धारित किए गए हैं। जैसे कि ये अंबाला कार्यालय के लिए आपकी ये जिले रहने वाले हैं। इसी प्रकार से जो गुड़गांव कार्यालय है उसमें अलग जिले आपके रहने वाले हैं। कई कार्यालय इंडियन आर्मी के हमारे हरियाणा में रहने वाले, सभी का प्रोसेस और जो आपकी योग्यता वगैरह है वो सभी में सेम आपकी रहने वाली है। तो दूसरे जिलों से देखने वाले जो वीडियो को देख रहे हैं कैंडिडेट है, उनके लिए भी सेम प्रोसेस, सेम कहानी आपकी रहने वाली है। सिर्फ आपके है जो आपको अप्लाई करते वक्त सभी के लिए आपकी क्या है, एक ही वेबसाइट आपकी रहने वाली है जो कि ये रहने वाली है। तो सभी ने ये वीडियो देख लेना, सभी ने ये प्रोसेस है जो आपने समझ लेना है। तो सबसे पहले आपको है जो पात्रता मापदंड के बारे में आपको बता देते हैं। यहाँ पर क्रम संख्या दिखाई देगी, यहाँ पर आपको श्रेणी और यहाँ पर आपकी योग्यता और यहाँ पर आपकी आयु का है जिक्र है यहाँ पर है जो किया गया है। तो हम थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आते हैं और यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि सबसे पहली जो आपका जो पद रहने वाला है, अग्निवीर जर्नल ड्यूटी के लिए आपका जो पद रहने वाला है, इसमें आयु की सीमा आप यहाँ पर देख पा रहे होगे 17.5 से लेकर के 22 वर्ष तक का कोई भी कैंडिडेट इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकता है। योग्यता की बात कर लेते हैं कि आपकी पढ़ाई लिखाई इसमें क्या मांग रखी है। तो 10
10वीं पास कोई कैंडिडेट जिसने की है जो न्यूनतम है जो आपने 45% अंकों के साथ है जो पास कर रखी हो, और जो 5 विषय आपके 10वीं में आपके रहने वाले हैं उन सभी में आपके कम से कम क्या है 33% मार्क आपके है जो होने चाहिए, ये इन्होंने बोल रखा है। भारतीय गोरखा जो रहने वाले हैं उनको सिर्फ और सिर्फ 10वीं कक्षा है जो पास करनी होगी। इसके अलावा जो ड्राइवर के पदों के लिए वहां पर चयन किया जाएगा जिन कैंडिडेटों को अग्निवीर जनरल ड्यूटी में, उनके पास है जो लाइट मोटर व्हीकल या फिर हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस का होना है जो जरूरी है, जो इन्होंने माना है। इसके बाद अगले पद के बारे में बात कर लेते हैं, और अगला पद आपका क्या रहने वाला वो आप अपनी स्क्रीन पर क्लियरली यहाँ पर देख पा रहे होगे। अगला पद आपका क्या रहने वाला है, अग्निवीर तकनीशियन यानी कि टेक्नीशियन की, और इसकी एज भी आपकी वही रहने वाली है। और इसमें आपके क्या मांग रखे हैं, भौतिकी यानी कि आपके फिजिक्स, मैथ और अंग्रेजी विषयों सहित यानी कि आपने है जो साइंस साइड से आपने क्या कर रखी हो +2, और आपके है जो क्या है 50% मार्क है जो उसमें +2 में होने चाहिए। ये बोला है कि इन विषयों के साथ आपने साइंस साइड है जो पढ़ रखी हो +2 में, या फिर आपने है जो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से है जो केंद्रीय विद्यालय से है जो ये वाली क्वालिफिकेशन आपने कर रखी हो, या फिर इसका मतलब है कि इनमें से ये क्वालिफिकेशन या फिर ये क्वालिफिकेशन, इनमें से कोई भी एक क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो अग्निवीर टेक्नीशियन की पद के लिए आप है जो फॉर्म है जो अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपने कोई ITI वगैरह कर रखी है, और ITI आपने किन किन कोर्सों से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, ये वाले जितने कोर्स आपको यहाँ पर दिखाई देने वाले, इनमें से किसी भी कोर्स से आपने ITI कर रखी है तो भी आप इस भर्ती के लिए है जो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर और भी आगे यहाँ पर दिया होगा, इसके बाद फिर से याद दिया है, इनमें से कोई भी आपने है जो कर रखा है तो भी आप इस भर्ती के लिए अप्लाई है जो कर सकते हैं। अब आ जाते हैं आपके यहाँ जो अग्निवीर क्लर्क, स्टोर कीपर और तकनीशियन की भर्ती के लिए आपने क्या कुछ है जो रखना होगा। आयु सीमा सभी की सेम है, आप यहाँ पर देख पा रहे होगे क्लियरली आयु की सीमा आपकी रहने वाली है। किसी भी संकाय का मतलब है कि आपने है जो आपने आर्ट से, कॉमर्स से या फिर विज्ञान से आपने है जो +2 पास कर रखी हो, और जिसमें कि कुल अंकों के पूर्ण योग 60% अंक है जो आपके है जो होने चाहिए, और जो आप वहाँ पर विषय पढ़े हैं अपने उनमें कम से कम 50% मार्क सभी विषयों में आपके हैं जो होने चाहिए, यानी कि +2 पास आप हैं जो होने चाहिए, जो कि किसी भी स्ट्रीम से हो सकते हो, और आपके 60% अंक है जो आपके होने चाहिए। तो आप क्लर्क की पद के लिए भर्ती है अपना फार्म अप्लाई कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं सबसे बड़ी भर्ती जो कि आपकी रहने वाली है, अग्निवीर ट्रेडमैन, जो कि ऑल आर्म्स के लिए आपकी है जो रहने वाली है। इसमें आपका क्या मांग रखा है कि 10वीं साधारण उत्तीर्ण अंकों के साथ कोई शर्त नहीं रखी गई है कि कितने % आपके हैं होने चाहिए, सिर्फ मूल जो विषय हैं उनमें अगर आपके 33% है तो आप पास हो जाते हो। तो 10वीं पास आप है जो होने चाहिए, और आपकी क्या है एज आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके अलावा 8वीं साधारण उत्तीर्ण 8वीं पास कैंडिडेट भी है जो अग्निवीर ट्रेडमैन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दोनों की दोनों 8वीं और 10वीं क्वालिफिकेशन आपको दिखाई देने वाली है, उम्र आपको दिखाई देने वाली है। ट्रेडमैन की पोस्ट आपको यहाँ पर क्लियरली है जो दिखाई दे रही है। इसके बाद और स्क्रॉल करके देखोगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारी क्वालिफिकेशन वगैरह के बारे में, ट्रेडमैन के बारे में सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। इनको आप अच्छे से है जो पढ़ सकते हैं। पूरा का पूरा ऑफिशियली नोटिफिकेशन है जो हम आपको है जो हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप हमने बना रखा है, टेलीग्राम ग्रुप में ये पूरा का पूरा ऑफिशियली नोटिफिकेशन आपको डाल देंगे। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब आप देखोगे नीचे की तरफ तो आपको वो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, और उसके बाद ये पूरा नोटिफिकेशन वहाँ से है जो देख लेना है। अब बात कर लेते हैं कि आपकी आयु सीमा क्या मांग रखी है। 1 जुलाई 2005 से लेकर के 1 जुलाई 2009 दोनों तिथि इसमें शामिल है, 1 जुलाई 2005 भी और 1 जुलाई 2009 भी। इन तिथियों के बीच में जन्मा कोई भी कैंडिडेट इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकता है। अब बात कर लेते हैं कि आपकी है जो इसमें क्या मांग रखी है, वजन और शारीरिक मापदंड। जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला होगा अग्निवीर जनरल ड्यूटी सभी आरम्स, अग्निवीर तकनीक सभी आरम, अग्निवीर जो आपका क्लर्क स्टोर कीपर तकनीशियन सभी आरम, अग्निवीर ट्रेडमैन 10वीं पास सभी आरम्स, और अग्निवीर ट्रेडमैन 8वीं पास सभी आरम। इनकी हाइट वगैरह आपको यहाँ पर क्लियरली दिखाई देने वाली है। जो क्लर्क वाला है इसमें आपकी 162 मांग रखी है, बाकी सभी में 170 आपकी हाइट है जो यहाँ पर है जो मांग रखी है। न्यूनतम वजन की
बात करें तो आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आपने अच्छे से है जो पढ़ लेना है कि आपकी वजन वगैरह क्या कुछ है जो इसमें मांग रखा है। इसके अलावा आपके है जो वजन के मापदंड है जो आपको यहाँ पर नीचे दिए गए हैं। आपकी यहाँ पर क्या दिखाई देने वाली होगी, आपकी उम्र, साल और ऊंचाई में आपकी सेंटीमीटर, सभी आयु वर्ग के लिए कितना वजन होना चाहिए, इतने से इतने वर्ग के लिए अधिकतम कितना वजन हो सकता है और इतने से इतने वर्ष के लिए अधिकतम वजन है जो आपका कितना हो सकता है, उसके बारे में ये पूरा का पूरा चार्ट आपको है जो अवेलेबल करवा रखा। मैं एक बार बढ़ा देता हूँ कि जिसकी हाइट इतने हैं तो उसका वजन इतना कम से कम होना चाहिए, और जो आयु सीमा और आयु वर्ग ऊपर दिखा रखा अधिकतम उसका, और एक और आयु वर्ग आपको दिखा रखा अधिकतम वजन है जो उसका यहाँ पर हो सकता है। तो ये आपको एक चार्ट है जो आपको आयु और उसका वजन के बारे में आपको यहाँ पर क्लियरली है जो आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद यहाँ पर आपको है जो गोरखा श्रेणियों की हाइट वगैरह के बारे में आपको यहाँ पर है जो दिखा रखा है। अब बात कर लेते हैं कि आपको जो बोनस अंक वगैरह है जो आपको दे जाते हैं उनके बारे में यहाँ पर जानकारी दे रखी है कि आपको किस प्रकार से बोनस है जो अंक आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं। जैसे कि यहाँ पर कोई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी वगैरह है तो उसके है जो आपके है जो जैसे कि आपके अग्निवीर, डीजी, कलरक, तकनीशियन और शिल्पकार यानी कि ट्रेडमैन के पदों के लिए आपको है जो ये अधिकतम अंक है जो आपको है जो बोनस के रूप में आपको दिए जाते हैं। कोई भी अलग अलग क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है, कोई सर्टिफिकेट है, कोई खेल का है, कोई एनसीसी वगैरह है, तो उनके अलग अलग आपको है जो इसमें क्या है बोनस अंक है जो पहले से आपको दे दिए जाते हैं। परीक्षा परीक्षा जो होगी उसके अलावा अंक आपको मिल जाते हैं। जैसे कि एनसीसी का ABC सर्टिफिकेट किसी के प्राप्त है तो इस प्रकार से अंक आपको है जो बोनस के रूप में आपको यहाँ पर है जो प्रदान किए जाते हैं। अब आपको वो जानकारी प्रदान कर देते हैं जिसके लिए ये योजना, ये फॉर्म है जो आप अप्लाई करोगे। अप्लाई क्यों करोगे, जो आपको है जो पैसे चाहिए। तो अवकाश आपको है जो 1 साल में है जो आपको 30 दिन का अवकाश दिया जाएगा। अगर बीमारी वगैरह हो जाती है तो डॉक्टर की सलाह के आधार पर आपको है जो अवकाश है जो प्रदान है जो किया जाएगा। चिकित्सा सुविधा वगैरह के बारे में यहाँ पर बताया गया है। वेतन वगैरह क्या मिलने वाला उसके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी आपको क्लियरली दे देते हैं। यहाँ पर आपको क्लियरली यहाँ पर जानकारी प्रदान कर देते हैं कि आप है जो यहाँ पर है जो प्रथम साल में आपको 30,000 रुपये पर मंथ आपको मिलेंगे, जिसमें से कि आपके 21,000 रुपये आपके खाते में डाल दिए जाएंगे और 9,000 रुपये है जो आपके अग्निवीर कार्प्स फंड में है जो अंशदान के रूप में आपके जमा कर दिए जाएंगे। यानी कि आपके जो पहले साल की सैलरी टोटल इतनी बनेगी, उसमें से 21,000 रुपये आपके खाते में आएंगे, 9,000 रुपये आपके है जो अग्निवीर इस फंड में डाल दिए जाएंगे और भारत सरकार के द्वारा भी 9,000 डाले जाएंगे। यानी कि पहले साल में है जो प्रत्येक महीने आपके है जो 18,000 रुपये आपके है जो सेविंग वहाँ पर है जो होती रहेगी प्रति महीना। अगले साल जब आपका शुरू हो जाएगा 33,000 रुपये तनख्वाह हो जाएगी, 23,000 रुपये आपके खाते में और इतने इतने ये आपके फंड में ऐड हो जाएंगे। तृतीय साल में आपकी टोटल सैलरी इतने अकाउंट में आएंगे, इतने इतने आपके वहाँ पर जोड़ दिए जाएंगे और चौथे साल आपकी टोटल सैलरी ये आपके अकाउंट में ये आपके यहाँ जो फंड में है जो जोड़ दिए जाएंगे। तो ये आपका 4 साल का आपका है जो ये भर्ती प्रक्रिया रहने वाली है। और ये मत समझना कि यदि 4 साल का 4 साल बाद क्या करेंगे। 4 साल के बाद आपके पास बहुत कुछ करने को होगा। क्या करने होगा, 4 साल के बाद जब आप 4 साल पूरे हो जाएंगे तो 5 लाख पॉइंट इतने तो आपकी है जो वहाँ पर सेविंग हो जाएंगी, इतने सरकार की तरफ से हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के 4 साल बाद आप है जो 10 लाख पॉइंट 40 यानी कि कुल मिला के 40 लाख रुपए एक पैकेज के रूप में आप है जो वहाँ से लेकर के आओगे और 10 लाख आप है जो यहाँ पर 4 साल में बिल्कुल भी नहीं कमा सकते। तो आपके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि ये 10 लाख रुपए आप वहाँ से लेकर के आओगे। और इसके अलावा अगर वहाँ पर कुछ मिस हैपनिंग वगैरह हो जाती है तो वहाँ पर उसके लिए भी प्रावधान कर रखा है। बीमा, मृत्यु, दिव्यांग प्रकार में आपको जो डायरेक्टली आपके परिवार को है जो 48 लाख रुपए की है जो राशि सरकार के द्वारा है जो प्रदान कर दी जाएगी। ये भी चिंता नहीं करने की, अगर वहाँ पर कुछ मिस हैपनिंग आपके साथ हो जाती है सेवा के दौरान तो आपको है जो परिवार को है जो नुकसान होगा। नुकसान कोई नहीं होगा कि आपको इतने परिवार के संभालने के लिए आपको मिल जाएगा। तो ये पूरी की पूरी भर्ती प्रक्रिया है जो आपकी रहने वाली है। इसमें कोई विशेष लंबी चौड़ी चीज़ आपकी नहीं रहने वाली है। आपका एक छोटा सा टेस्ट है जो आपका लिया जाएगा, वो आपका रहने वाला होगा 50 नंबर का या फिर 100 नंबर का, जो कि ऑनलाइन आपका रहने वाला है। छोटे छोटे सामान्य रूप के आपके है जो उसमें प्रश्न है जो पूछे जाते हैं।
तो ये थी पूरी जानकारी दोस्तों कि आपके है जो सेना भर्ती कार्यालय अंबाला के बारे में हमने पूरी जानकारी प्रदान कर दी। ऑल इंडिया के सभी कार्यालयों के लिए अलग अलग ये नोटिफिकेशन आपके जारी किए गए हैं। सभी की ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने की आपकी है जो डेट वगैरह ये रहने वाली है। और अग्निपथ योजना के अंतर्गत ये भर्ती आपकी जो निकाली गई है और ये बहुत ही बड़ा सुनहरा मौका है जो युवाओं के पास रहने वाला है, जिनकी उम्र है जो 17.5 से 22 साल के बीच में है। 17.5 से 22 साल का बच्चा है जो हरियाणा में कुछ भी नहीं कर पाता है, वो सिर्फ इधर उधर टहलता रहता है, भर्तियों के बारे में उसको पता भी नहीं होता। अगर वो यहाँ पर ज्वाइनिंग हो जाता है तो 4 साल के बाद जब वो 10 लाख रुपए की राशि वो लेकर के वहाँ से निकलेगा, इसके साथ साथ जो उसकी सैलरी 4 साल में जो प्राप्त करेगा वो भी है जो उसकी सेविंग ही आपकी है जो एक प्रकार से है जो हो सकती है। तो ये थी पूरी जानकारी दोस्तों, आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद है चैनल को सब्सक्राइब आपने कर देना है। सब्सक्राइब के साथ साथ वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ आपने शेयर जरूर कर देना है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।